जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की इस क्लास में यूथ पब्लिकेशन बिहार पुलिस ड्राइवर का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे और आज के इस क्लास में इस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे। तो ध्यानपूर्वक क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा, तभी जो है क्लास का आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। अगर इसके पहले का क्लास नंबर 1 नहीं देखें, सभी लोग ज़रूर देखिएगा। बहुत बेहतरीन क्लास है, तो सभी लोग जो है ना क्लास को जाकर ज़रूर देखिएगा। और लास्ट में आप लोग कमेंट करिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स है। और सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में यहाँ से देखिए सामान्य ज्ञान और क्या है समसामयिक मुद्दे है, मतलब क्या है जीके और क्या है करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला चंद्र अभियान चंद्रयान फर्स्ट किस स्थान से लॉन्च किया गया था, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला चंद्र अभियान चंद्रयान फर्स्ट जो है किस स्थान से लॉन्च किया गया था। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट सही कह रहा है कि संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है, बताइए। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 फुटबॉल से क्या है तो संबंधित है। नेक्स्ट सही कह रहा है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताइए। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी कहाँ है, तो पेरिस जो है ना फ्रांस में है, ठीक है, याद रखिएगा। और इसका स्थापना पूछेगा तो कब हुआ था, 1945 में किया गया था। नेक्स्ट सही कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है, तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी 8 सितंबर को क्या मनाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली है जो केरल से क्या है तो संबंधित नहीं है, बताइए क्या होगा। तो 5 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 भरतनाट्यम जो है ना केरल संबंधित नहीं है, लेकिन कथकली बोलेगा तो केरल का है, मोहिनीअट्टम बोलेगा तो केरल का है, कुडियाट्टम बोलेगा तो कहाँ का है, तो केरल का ही, लेकिन भरतनाट्यम बोलेगा तो कहाँ का है, तमिलनाडु का है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि बिहार के किस तरफ के राज्य में सर्वाधिक जो है ना जनसंख्या है, बताइए। कह रहा है बिहार के किस तरफ के राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या है, बताइए। कौन सा तरफ के, बताइए कौन सा दिशा का है, तो 6 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। क्या होगा, तो ए पूर्व दिशा की ओर जो है ना सर्वाधिक जनसंख्या है। याद रखिएगा कि बिहार के पूर्व हिस्से में स्थित जिलों में सबसे अधिक जनसंख्या का संकेंद्रण है। और बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या बोलेगा तो पटना जिले की है, जबकि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बोलेगा तो कौन सा जिला है, तो शिवहर है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कुंवर सिंह ने किया था। कौन किया था, कुंवर सिंह ने किया था। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी, बताइए। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी, तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी उदयन ने किया था। कौन किया था, उदयन किया था। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि मियादी बुखार में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, बताइए। मियादी बुखार में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला जो अंग है वो कौन सा है, तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आंत है। कौन सा अंग है, तो आंत है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि पेस मेकर संबंधित है किससे, बताइए। पेस मेकर जो है ना संबंधित है किससे, बताइए। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हृदय से है। किससे, तो हृदय से है। नेक्स्ट है कह रहा है कि एंटेमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, बताइए। एंटेमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, बताइए क्या होगा। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंटेमोलॉजी कहलाता है। और याद है कीटों का अध्ययन बोलेगा एंटेमोलॉजी, छिपकली का अध्ययन बोलेगा तो क्या कहलाता है, सोरोलॉजी कहलाता है। और फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, पोमोलॉजी कहलाता है। और पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। और कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। और शैवालों का अध्ययन बोलेगा तो फाइकोलॉजी कहलाता है। तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे कह रहा है कि नीले लिटमस को लाल रंग में बदलता है, कौन बदलता है, बताइए। नीले लिटमस को लाल रंग में बदलता है, कौन बदलता है, बताइए। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 अम्ल बदलता है। कौन बदलता है, तो अम्ल बदलता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि बोर की परिकल्पना के अनुसार 90वें स्थिर कक्षा का कोणीय संवेग होता है, क्या होता है, बताइए। बोर की परिकल्पना के अनुसार 90वें स्थिर कक्षा का जो कोणीय संवेग होता है कितना होगा, बताइए। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी NH बटा क्या होगा, 2 पाई होगा, ठीक है। याद रखिए बोर की कल्पना के अनुसार 90वें स्थिर कोणीय संवेग जो है ना NH बटा 2 पाई होता है। और याद रखिए बोर ने हाइड्रोजन परमाणु के लिए एक जो है ना मॉडल प्रस्तावित किया था।
नेक्स्ट है करा कि आयोडीन किस रूप में पाया जाता है, बताइए आयोडीन जो है किस रूप में पाया जाता है। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी, ठोस रूप में जो है ना पाया जाता है। याद रखिए कि आयोडीन एक क्या है, रासायनिक तत्व है। आयोडीन हमारे आहार के प्रमुख पोषक तत्वों में से एक है और इसकी कमी से दिमाग और शरीर के विकास से जुड़ी जो है ना कई बीमारियां होती है। तो यहाँ पे कह रहा है कि आयोडीन जो है ना किस रूप में पाया जाता है, तो ठोस अवस्था में जो है ना ठोस रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि फ्यूज तार की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है, बताइए फ्यूज तार की उपयुक्त सबसे उपयुक्त विशेषता जो है वो क्या है, बताइए। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ए और डी दोनों होगा। क्या क्या होगा, तो उच्च प्रतिरोध भी होगा, क्या होगा, निम्न गलनांक भी होगा। नेक्स्ट सही कह रहा है कि निम्न में से किस पदार्थ का घनत्व अधिकतम होता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से किस पदार्थ का घनत्व जो है ना अधिकतम होता है, किसका होता है, बताइए। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, किसका होता है, तांबा का होता है। तो याद रखिएगा ना कि दिए गए प्रश्न में तांबा का घनत्व क्या होता है, अधिकतम है। और तांबा एक क्या है, तो नरम और जो है ना उच्च तापीय और विद्युत चालकता के साथ तन्य धातु है। तो ऑप्शन के अनुसार क्या होगा, यहाँ पे तांबा होगा। चलिए आगे देखिए रहा है कि रॉकेट की कार्य प्रणाली का सिद्धांत आधारित है किस पर, बताइए। रॉकेट की कार्य प्रणाली का सिद्धांत जो आधारित है किस पर है, बताइए। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर एक, रेखीय संवेग के संरक्षण पर क्या है, तो आधारित है। नेक्स्ट है अगर खगोलीय दूरी मापने की इकाई क्या है, बताइए। खगोलीय दूरी मापने की इकाई क्या है, तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, प्रकाश वर्ष है। क्या है, तो प्रकाश वर्ष है। नेक्स्ट सही करें कि मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं का क्या है, टीकाकरण से क्या है, तो संबंधित है। और याद रखिए कि मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करना है। और भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की थी। नेक्स्ट है ये करा कि किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से जो है इनकार कर दिया था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था, बताइए कौन सा आंदोलन था। तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 20, सविनय अवज्ञा आंदोलन था। नेक्स्ट है करा कि 2011 की गणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत जो है ना सर्वाधिक है। क्वेश्चन कर रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है, बताइए किसकी है। तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, असम का है। किसका है, तो असम का है। ठीक है, याद रखिएगा कि 2011 की गणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत असम में सर्वाधिक है और पंजाब में ग्रामीण जनसंख्या जो है 61.3% है और कर्नाटक में ग्रामीण जनसंख्या बोलेगा 61.43% है, जबकि झारखंड की ग्रामीण जनसंख्या 76.0% है एवं असम में बोलेगा तो ग्रामीण जनसंख्या कितना है, तो 85.9% है। ठीक है, तो सबसे अधिक कहाँ है, तो असम में है। चलिए आगे देखिए करा है कि किसने 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में की थी, बताइए। करा है किसने 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में किया था, किसने किया था। तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, सचित नाथ सन्याल ने किया था। चलिए आगे देखिए करा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है ना चल पूंजी है, बताइए कौन इसमें करा है कि चल पूंजी है। तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, तो खाद भी जो है ना एक प्रकार का क्या है, तो चल पूंजी है। ठीक है, नेक्स्ट है ये करा कि शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसकी शतवार्षिकी को जो है ना संबोधित करता है, बताइए। क्वेश्चन करा कि शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसकी शतवार्षिकी को संबोधित करता है। तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू को जो है ना संबोधित करता है। तो याद रखिए शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू की शतवार्षिकी को जो है ना संबोधित करता है। नेक्स्ट है करा कोडरमा जो है ना अवरक उत्पादक केंद्र किस राज्य में स्थित है, बताइए। कोडरमा अवरक उत्पादक जो केंद्र है किस राज्य में स्थित है। तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड में। कहाँ है, तो झारखंड में है। चलिए आगे देखिए करा है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, बताइए। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, MS स्वामीनाथन है। कौन है, MS स्वामीनाथन है। नेक्स्ट है करा है कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, बताइए। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, सुंदरवन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट सही करा कि निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर एक, 82 डिग्री क्या होगा, तो पूर्वी होगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसे डायनासोर का कब्रिस्तान कहा जाता है, बताइए।
निम्न में से किसे डायनासोर का जो है ना कब्रिस्तान कहते हैं, किसको बोलते हैं? तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोन्टाना को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? मोन्टाना को बोलते हैं। नेक्स्ट सही करें कि विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? बताइए, विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्यूबा को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? क्यूबा को बोलते हैं। तो विश्व का चीनी कटोरा बोलेगा तो क्यूबा को बोलते हैं। और तांबा में प्रथम उत्पादक देश बोलेगा तो कौन सा है? तो चिली है। और जूट दुग्ध प्रथम में उत्पादन बोलेगा तो कौन है? भारत है। और सिगार में प्रथम उत्पादक बोलेगा तो कौन है? हवाना है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि हेलसिंकी राजधानी है किसकी? बताइए, हेलसिंकी जो राजधानी है किसकी है? बताइए। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, फिनलैंड का है। किसका है? तो फिनलैंड का है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है कौन है? बताइए। कह रहा है कि वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है कौन है? बताइए। तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयन मंडल है। क्या है? तो आयन मंडल है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि सौर मंडल में क्षुद्र बेल्ट निम्न में से किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह बेल्ट निम्न में से किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, मंगल। और क्या होगा? तो बृहस्पति होगा। नेक्स्ट सही कर रहा है कि योजना जो है ना किस सूची में वर्णित है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि योजना जो है ना किस सूची में वर्णित है? तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, समवर्ती सूची में क्या है? तो वर्णित है। तो याद रखिएगा ना कि भारतीय संविधान के भाग 7 में 3 सूची का वर्णन किया गया है, जो कौन कौन है? संघ सूची, समवर्ती सूची और क्या है? तो राज सूची है। और याद है कि समवर्ती सूची में कौन कौन आता है? शिक्षा योजना, कारखाने, समाचार पत्र, प्रदूषण, परिवार नियोजन, आर्थिक एवं क्या है? सामाजिक नियोजन, ये सब समवर्ती सूची में आता है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास है कौन सा? बताइए। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास कौन सा है? तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, चैत है। अंतिम माह बोलेगा तो फाल्गुन है। नेक्स्ट सही कह रहा है कि उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है जोड़े गए किस संविधान संशोधन के द्वारा? क्वेश्चन कह रहा है कि उद्देशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए किस संविधान संशोधन के द्वारा? बताइए। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, 42वें संविधान संशोधन 176 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट सही करें कि आपातकाल की घोषणा हो जब तब निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि आपातकाल की घोषणा हो तब निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित रहता है? तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? अनुच्छेद जो है ना 20 और क्या होगा? तो 21 होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट सही कह रहा है कि पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है? बताइए। पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है? तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, राज्य वित्त आयोग करता है। कौन करता है? राज्य वित्त आयोग करता है। नेक्स्ट सही कह रहा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? बताइए। कह रहा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है ना किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट सही कह रहा है कि राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा है कि कौन सा गलत है। तो यहाँ पे कह रहा है कि राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए पहला कह रहा है कि राज्यपाल जो है ना राज्य विधानमंडल का हिस्सा होता है, बिल्कुल क्या है? तो सही है। और मौत की सज़ा को माफ़ कर सकता है राज्यपाल? बिल्कुल नहीं करेगा, राष्ट्रपति करता है। इसलिए क्या होगा? उत्तर हो जाएगा बी। और राज्यपाल के बारे में और देखिए सही कथन क्या है? तो कह रहा है कि वे राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं कर सकते हैं, ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। और उसके पास आपातकालीन शक्तियाँ नहीं है, बिल्कुल क्या है? तो सही है। तो ए, सी और डी सही, लेकिन सी क्या है? बी क्या है? तो गलत है। ठीक है, चलिए आगे ये कह रहा है कि राज्य का समूचा प्रशासन किसके नाम से जो है ना चलाया जाता है? बताइए। कह रहा है कि राज्य का समूचा प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है? तो 41 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, राज्यपाल के जो है ना मतलब चलाया जाता है। ठीक है, तो राज्यपाल का समूचा प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है? तो राज्यपाल के नाम से चलाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सही कह रहा है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था किस संविधान संशोधन के द्वारा? बताइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था किस संविधान संशोधन के द्वारा? तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। नेक्स्ट सही कह रहा है कि संविधान सभा ने संविधान का निर्माण कब पूर्ण किया था? बताइए। संविधान सभा ने संविधान का निर्माण कब पूर्ण किया था? 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, 26 नवंबर 1949 को किया था। नेक्स्ट सही कह रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? बताइए। राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1, पिंगली वेंकैया ने किया था। कौन किया था? पिंगली वेंकैया किया था। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक किसे माना जाता है? बताइए। सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक किसे माना जाता है?
तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, लॉर्ड मिंटो को मानते हैं। किसको मानते हैं? लॉर्ड मिंटो को मानते हैं। नेक्स्ट सही करा कि मालाबार में मोपला विद्रोह किस वर्ष हुआ था? बताइए, मालाबार में मोपला विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1921 में हुआ था। कब हुआ था? 1921 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। चलिए आगे देखिए करा कि बक्सर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? बताइए, बक्सर का जो युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को किसके किसके बीच हुआ था? तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1, मीर कासिम और जो है अंग्रेज के बीच हुआ था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करा कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की थी? बताइए, वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की थी? तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1498 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट है ये करा कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? बताइए, किसका नहीं है? करा निम्नलिखित में से किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? बताइए। तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर का नहीं है, लेकिन औरंगजेब का है, हुमायूं का है, अकबर का है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, जहांगीर का मकबरा अगर बोलेगा तो कहाँ है? तो लाहौर में है। नेक्स्ट है ये कि दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? बताइए, दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? बताइए। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1, शाहजहाँ ने करवाया था। कौन करवाया था? शाहजहाँ ने करवाया था। नेक्स्ट है ये कि मुगलों और मेवाड़ के बीच संधि कब हुई थी? बताइए, मुगलों और मेवाड़ के बीच जो संधि हुई थी कब हुई थी? बताइए। तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1615 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए कि नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों में नष्ट हुआ था? बताइए, नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ था? तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बख्तियार खिलजी के द्वारा इसको नष्ट किया गया था। तो याद रखिए, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमारगुप्त ने करवाया था और मोहम्मद गौरी के गुलाम बख्तियार खिलजी ने 12वीं शताब्दी में इसको तहस नहस कर दिया था, मतलब नष्ट कर दिया था। नेक्स्ट है कि विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? बताइए, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुल्तान महमूद ने किया था। कौन किया था? सुल्तान महमूद ने किया था। चलिए आगे देखिए कि चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? बताइए, चालुक्य वंश की जो राजधानी थी कहाँ थी? तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1, बतापी था। कहाँ था? बतापी था। चालुक्य का बोलेगा तो बतापी, पल्लव का बोलेगा तो कांची, राष्ट्रकूट का बोलेगा तो मानखेत और वर्धन का बोलेगा तो कहाँ है? कन्नौज है। नेक्स्ट यही करा कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बताइए, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पावपुरी नालंदा में पड़ता है, वहीं हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा कि कौन आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है? बताइए, और किसको जो है ना आयुर्वेद के जनक के रूप में जानते हैं? किसको जानते हैं? बताइए। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, चरक को जानते हैं। किसको जानते हैं? चरक को जानते हैं। नेक्स्ट सही करा कि सैंधव निवासियों को धार्मिक जीवन में निम्न में से कौन सा तत्व विद्यमान नहीं था? बताइए, क्वेश्चन कर रहा है कि सैंधव निवासियों के धार्मिक जीवन में निम्न में से कौन सा तत्व विद्यमान नहीं था? बताइए। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, विशिष्ट मूर्ति की पूजा विद्यमान नहीं था, लेकिन मातृ देवी की उपासना था, लिंग एवं योनि की पूजा था और पशु पक्षी वृक्ष एवं नाग की पूजा था। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा कि बिहार विभूति ज्वेल ऑफ बिहार के नाम से किसे जाना जाता है? बताइए, बिहार विभूति इसको क्या बोलते हैं? ज्वेल ऑफ बिहार के नाम से किसको जानते हैं? तो 58 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1, अनुराग नारायण सिंह को जानते हैं। ठीक है, सिन्हा को जानते हैं। नेक्स्ट सही करा कि हाल ही में विमोचित पुस्तक दिया सलाई किसकी आत्मकथा है? बताइए, क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में विमोचित पुस्तक दिया सलाई किसकी आत्मकथा है? तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, कैलाश सतार्थी का है। किसका है? तो कैलाश सतार्थी का है। चलिए आगे देखिए करा कि मई 2025 में 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? बताइए, क्वेश्चन कर रहा है कि मई 2025 में 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो 60 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, मोटर वाहन अधिनियम एवं नियमावली तथा यातायात नियम एवं संकेत से क्वेश्चन है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 61 कर रहा है कि प्रतिक्रिया दूरी और ब्रेक लगाने की दूरी के योग को कहा जाता है? क्या बोलते हैं? बताइए, कर रहा है प्रतिक्रिया दूरी और ब्रेक लगाने की दूरी के योग को कहा जाता है, क्या कहते हैं? तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रोकने की दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? रोकने की दूरी कहते हैं। नेक्स्ट है कि इस ट्रैफिक पुलिस के हाथ के चिन्ह का क्या मतलब है? देखिए, जो चिन्ह दे रहा है ट्रैफिक पुलिस, इसका मतलब क्या है? बताइए, थोड़ा क्वेश्चन छोटा कर दे रहे हैं, बताइए क्या होगा? करा इस ट्रैफिक पुलिस के हाथ के चिन्ह का क्या मतलब है? बताइए। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पीछे से आते वाहनों की जो है ना, वाहनों को आने के मतलब रोकने के लिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि इस ट्रैफिक पुलिस के हाथ के चिन्ह का क्या मतलब है? तो पीछे से आते वाहनों को रोकने के लिए है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि मोटरयान, कह रहा है कि मोटरयान नियमों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए, मोटरयान नियमों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है?
तो 63 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। पूरी सभी कथन क्या है? तो सत्य है। तो मोटरयान के बारे में कह रहा है कि धारा 112 में गति सीमा संबंधी नियमों का उल्लेख है, बिल्कुल सही है। और धारा 116 में यातायात चिन्ह लगवाने की शक्ति का उल्लेख है, बिल्कुल सही है। और धारा 117 में पार्किंग स्थल विराम स्थल का विनियमन जो है ना करती है, ये भी क्या है? बिल्कुल सही। तीनों कथन क्या है? तो सही है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 है। करा पे यहाँ पे देखिए, अच्छे से गौर से देखिए। करा कि शंकरा पुल के लिए यातायात चिन्ह कौन सा होगा? ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। करा कि शंकरा पुल के लिए यातायात चिन्ह कौन सा होगा? तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि जब कोई वाहन बिना किसी सुरक्षा प्रहरी को रेलवे लाइन क्रॉसिंग के निकट हो तो रेलवे लाइन पार करने से पूर्व वाहन चालक को क्या करना चाहिए? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि जब कोई वाहन बिना किसी सुरक्षा प्रहरी वाले रेलवे लाइन क्रॉसिंग के निकट हो तो रेलवे लाइन पार करने से पूर्व वाहन चालक को क्या करना चाहिए? बताइए। तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। वाहन को मार्ग के बाईं ओर रोकेंगे, वाहन से उतरकर यह सुनिश्चित करेंगे कि दोनों ओर से कोई रेल नहीं आ रही है ना। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि किसी व्यक्ति को परिवहन यान चलाने के लिए प्रशिक्षु अनुज्ञप्ति दी जा सकेगी? बताइए। कह रहा है किसी व्यक्ति को परिवहन यान चलाने के लिए प्रशिक्षु जो है ना अनुज्ञप्ति दी जा सकेगी कितने माह के अंदर? बताइए। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो बी होगा। यदि उसने कम से कम 1 वर्ष तक हल्का मोटर यान चलाने के लिए जो है चालन अनुज्ञप्ति धारण की हो। ठीक है, तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देख रहा है कि दायां बाएं मुड़ते समय यह अधिक सुरक्षित है यदि आप क्या है? बताइए। कह रहा है कि दायां या बाएं मुड़ते समय यह अधिक सुरक्षित है यदि आप क्या है? बताइए। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश संकेतक और हाथ संकेतक दोनों का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि इस नियमावली के किस अध्याय में यातायात के नियंत्रण जो है कंट्रोल ऑफ ट्रैफिक से संबंधित नियम दिए गए हैं? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि इस नियमावली के किस अध्याय में यातायात के नियंत्रण जो है ना मतलब कंट्रोल ऑफ ट्रैफिक से संबंधित नियम दिए गए हैं? तो 68 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी। अध्याय कितना होगा? अध्याय याद रखिएगा, अध्याय 8 होगा। क्या होगा? अध्याय जो है ना 8 होगा। ठीक है, चलिए आगे देख रहा है कि यदि किसी वाहन का बीमा प्रमाण पत्र मतलब जो है ना मतलब क्या है? यदि किसी वाहन का बीमा प्रमाण पत्र वैध नहीं है, क्या है? तो वैध नहीं है, तो यह किस अधिनियम का उल्लंघन है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है यदि किसी वाहन का बीमा प्रमाण पत्र वैध नहीं है तो यह किस अधिनियम का उल्लंघन है? बताइए। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो बी होगा। मोटर वाहन अधिनियम 1988 का क्या है? तो उल्लंघन है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि बिहार मोटर वाहन नियमावली 1992 कब से प्रवृत्त हुई? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार में मोटर वाहन नियमावली 1992 कब से प्रवृत्त हुई? बताइए। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। 5 दिसंबर 1992 को हुआ। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि एक नेशनल परमिट के लिए आवेदन केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के किस फॉर्म जो है ना फॉर्म में किया जाता है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है एक नेशनल परमिट के लिए आवेदन केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के किस फॉर्म में किया जाता है? तो 71 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी। फॉर्म 48 में किया जाता है। नेक्स्ट है करें केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत भारत स्टेज उत्सर्जन मानकों का उल्लेख किस नियम में किया गया? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत भारत स्टेज उत्सर्जन मानकों जो है ना भारत स्टेज इमिशन स्टैंडर्ड्स का उल्लेख किस नियम में किया गया है? तो 72 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी। नियम क्या होगा? 115 होगा। चलिए आगे देखा रहा है कि वाहनों की बनावट और उपकरण कैसी होती है? बताइए। वाहनों की बनावट और उपकरण जो है ना कैसी कितनी होती है? बताइए। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। 100 डेसिबल होता है। कितना होता है? 100 डेसिबल होता है। नेक्स्ट है ये करा कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की किस धारा के तहत सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन चलाने के लिए कम से कम तृतीय पक्ष देयता बीमा होना अनिवार्य है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा के तहत किस धारा के तहत सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन चलाने के लिए कम से कम तृतीय पक्ष देयता बीमा जो है ना होना अनिवार्य है? बताइए। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सी होगा। धारा 146 होगा। चलिए आगे देख रहा है कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार हिट एंड रन मामले में मृत्यु की स्थिति में पीड़ित के परिवार को न्यूनतम कितना मुआवजा दिया जाएगा? बताइए। कितना दिया जाएगा? तो 75 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी। कितना होगा? 2 लाख रुपये मुआवजा जो है ना दी जाएगी। नेक्स्ट आइए करा कि वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग हैंड हेल्ड करने पर संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के तहत कितना जुर्माना लग सकता है? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग हैंड हेल्ड करने पर संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के तहत कितना जुर्माना लग सकता है? तो 76 का सही उत्तर का ऑप्शन नंबर बी। 5,000 रुपये का जो है जुर्माना लग सकता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कारणों में से कौन सा कारण वाहन दुर्घटना का नहीं है? बताइए। निम्नलिखित कारणों में से कौन सा कारण वाहन दुर्घटना का नहीं है? बताइए। कौन नहीं है?
तो 77 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वाहन पंजीयन नहीं है लेकिन मौसम स्थिति है, वाहन स्थिति है और सड़क की सतह जो है ना है, ठीक है, ये तीनों है लेकिन वाहन पंजीयन नहीं है। नेक्स्ट सही करा कि एयरबैग जो कि कार में चालक की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इनमें से क्या होता है बताइए। करा एयरबैग जो कि कार में चालक की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इनमें से क्या होता है। तो 78 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम एंजाइड होता है, ठीक है, सोडियम एजाइड होता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सही करा कि स्थान पहचान मार्ग चिन्ह होते हैं, बताइए किसके होते हैं। स्थान पहचान मार्ग चिन्ह होते हैं, किसके होते हैं। तो 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, आयताकार में जिसके किनारे नीले रंग के होते हैं, ठीक है, आयताकार में जिसके किनारे नीले रंग के होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 80 का है, ज्ञात कीजिए कि नीचे दिए हुए वाहनों में से कौन से वाहनों की संख्या पट्टिकाओं का रंग तथा उन पर लिखी संख्या के रंग का समूह सही है। वाहनों का प्रकार, पट्टी का रंग, पट्टी पर लिखी संख्याओं का रंग क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि नीचे दिए हुए वाहनों में से कौन से वाहनों की संख्या, पट्टिकाओं का रंग तथा उन पर लिखी संख्या के रंग का समूह सही है, और वाहनों का प्रकार, पट्टी का रंग, पट्टी पर जो है ना लिखी संख्याओं का रंग बताइए क्या होगा। तो 80 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर एक राजनाई क्या होगा और नीला होगा, और क्या होगा तो सफ़ेद होगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट आइए यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 81 से क्या है, तो वाहन के जो है ना पार्ट पुर्जे और क्या है लुब्रिकेटिंग से, रखरखाव से क्या है संबंधित क्वेश्चन 20 और है। देखिए क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि गाड़ी की एबीएस प्रणाली में व्हील सेंसर लगा होता है, किस पर बताइए। कह रहा है गाड़ी की एबीएस प्रणाली में व्हील सेंसर लगा होता है, किस पर लगा होता है। तो 81 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सी, सभी व्हील पर लगा होता है। किस पर लगा होता है, सभी व्हील पर लगा होता है, ठीक है। चलिए आगे देखा है कि स्टीयरिंग में शोर का क्या कारण है बताइए। स्टीयरिंग में जो है ना शोर का क्या कारण है। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो कह रहा है ना कि स्टीयरिंग में शोर का क्या कारण है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्यूल में हवा की उपजन उपस्थिति है। फ्यूल में क्या है, हवा की उपस्थिति है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 83 कह रहा है कि नीचे चित्र में टायर में किस प्रकार का दोष दिखाया गया है बताइए। यहाँ पे जो है ना यहाँ पे इस प्रकार चित्र दिया हुआ है, कह रहा है नीचे चित्र में टायर में किस प्रकार का दोष दिखाया गया बताइए। इस ऑप्शन में क्या होगा बताइए, क्या होगा। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा। ब्लड जो है ना, ब्लड स्पॉट क्या है, घिसावट है। तो चित्र में जो है ना टायर में ब्लड स्पॉट घिसावट दोष दिखाया गया है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 84 कह रहा है कि एक यूनिवर्सल जोड़ का मुख्य कार्य निम्न में से क्या क्या होता है बताइए। कह रहा है एक यूनिवर्सल जोड़ का मुख्य कार्य निम्न में से क्या होता है बताइए। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। मेन सॉफ्ट तथा प्रोपेलर सॉफ्ट के बीच कोण में जो है विचलन करने की अनुमति प्रदान करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि क्लच प्लेट, कह रहा है क्लच प्लेट चेक करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है बताइए। कह रहा है कि क्लच प्लेट चेक करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, डायल गेज का जो है ना प्रयोग करते हैं। तो क्लच प्लेट चेक करने के लिए डायल गेज का जो है ना प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है इंजन प्रारंभ ना होने की समस्या का निवारण क्या है बताइए। इंजन प्रारंभ ना होने की समस्या का निवारण क्या है। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। और कुछ सभी है क्या क्या है, तो एंटी जमाव को चेक करना और बैटरी कनेक्शन को चेक करना और 200 घंटे में ईंधन जो है ना फिल्टर बदलना, ये सभी कारण है, ठीक है, ये सभी समस्या है। चलिए आगे देख रहा है कि बैटरी चार्ज करते समय ऋणात्मक प्लेट पर कौन सा पदार्थ इकट्ठा हो जाता है बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि बैटरी चार्ज करते समय ऋणात्मक प्लेट पर कौन सा पदार्थ जो है ना इकट्ठा हो जाता है बताइए। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बी होगा। लेड पेरोक्साइड का जो है ना मतलब पदार्थ क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है। तो याद रखिए कि बैटरी चार्ज करते समय ऋणात्मक प्लेट पर लेड पेरोक्साइड पदार्थ इकट्ठा हो जाता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्न में से किस स्ट्रोक के दौरान जली हुई गैसें बाहर निकल जाती है बताइए। निम्न में से किस स्ट्रोक के दौरान जली हुई गैसें बाहर निकल जाती है। तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, एग्जॉस्ट क्या होगा, तो एग्जॉस्ट जो है ना बाहर निकल जाता है। तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक के दौरान जली हुई गैसों को बाहर निकाला जाता है या तो निकल जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि डीजल इंजन में डीजल का इंजेक्शन जो है ना प्रारंभ होता है कहाँ पर बताइए। डीजल इंजन में डीजल का इंजेक्शन प्रारंभ होता है कहाँ पर। तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, टीडीसी से पहले होता है। क्या होता है, टीडीसी से पहले होता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि पंप द्वारा तेल ना खींचने का कारण क्या है बताइए। पंप द्वारा तेल ना खींचने का जो क्या कारण है बताइए। तो 90 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, अधिक बैकलेस। क्या होगा, अधिक बैकलेस होगा। तो पंप द्वारा तेल ना खींचने का कारण क्या है, अधिक बैकलेस है। नेक्स्ट है कह रहा है ईंधन फील्ड पंप के द्वारा आपूर्ति नहीं कर रहा है, इस कार्यवाही को जाना जाता है किससे बताइए। कह रहा है ईंधन फील्ड पंप के द्वारा आपूर्ति नहीं कर रहा है, इस कार्यवाही को जाना जाता है किस रूप में बताइए। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी
आइड जो है ना लिंक के रूप में जो है ना जाना जाता है। तो याद रखिए कि ईंधन फील्ड पंप के द्वारा आपूर्ति नहीं कर रहा है, इस कार्यवाही को आइड जो है ना लिंक के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देख रहा है कि इंजन के तेल का दबाव किस पर समायोजित करते हैं, बताइए इंजन के तेल का दबाव किस पर समायोजित करते हैं। तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेशर रिलीफ वाल्व पर जो है ना करते हैं। तो याद रखिए प्रेशर रिलीफ वाल्व क्या होता है, तो याद रखिए जब पंपों द्वारा वाल्व का प्रेशर आवश्यकता से अधिक हो जाता है तो प्रेशर को रिलीव करने के लिए एक वाल्व को फिर किया जाता है, जिसे प्रेशर जो है ना रिलीफ वाल्व कहते हैं। नेक्स्ट सही करा कि इंजन ब्लॉक और ऑयल पंप के बीच की पैकिंग किसकी बनी होती है। क्वेश्चन कह रहा है कि इंजन ब्लॉक और ऑयल पंप के बीच की पैकिंग किसकी बनी होती है। तो 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉर्क की बनी होती है। किसकी बनी होती है, कॉर्क की बनी होती है। नेक्स्ट सही करा एक डीजल इंजन के सक्शन स्ट्रोक के समय क्या किया जाता है, बताइए एक डीजल इंजन के सक्शन स्ट्रोक के समय क्या किया जाता है। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, केवल वायु जो है ना सप्लाई की जाती है। तो याद रखिए कि डीजल इंजन में सक्शन स्ट्रोक के दौरान केवल हवा मतलब वायु का सक्शन किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख रहा है इंजेक्टर का कार्य क्या है, बताइए इंजेक्टर का जो कार्य है क्या है। तो 95 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, डीजल जो है ना स्प्रे करना। क्या करना, डीजल स्प्रे करना। नेक्स्ट सही करा कि जिस न्यूनतम तापक्रम पर तेल बहना शुरू कर दे तो वह कहलाता है, क्या कहलाता है बताइए। करा जिस न्यूनतम तापक्रम पर तेल बहना शुरू कर दे तो वह कहलाता है क्या, बताइए। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, पोर पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, पोर पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिए कि जिस न्यूनतम तापक्रम पर तेल बहना शुरू कर दे तो वह तेल का पोर पॉइंट कहलाता है। नेक्स्ट सही करा कि वाइल डीप, करा वाइल डीप स्टिक पर निशान लगे होते हैं किसके, बताइए वाइल डीप स्टिक पर निशान लगे होते हैं किसके होते हैं। तो 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों होगा। क्या होगा, लो और मीडियम के लगे होते हैं। तो याद रखिए ना कि वाइल डीप स्टिक पर जो है ना लो तथा मीडियम दोनों प्रकार के निशान लगे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सही करा कि एयर कूल्ड इंजन सिलेंडर के बाहर बनी पंक्तियाँ कहलाती, क्या कहलाती है। एयर कूल्ड इंजन सिलेंडर के बाहर बनी पंक्तियाँ क्या कहलाती है। तो 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फिन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, तो फिन्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सही करा कि डीजल इंजन में डीजल जलता है किसके द्वारा, बताइए डीजल इंजन में डीजल जलता है किसके द्वारा। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, संपीड़न द्वारा लग जलता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहा है ना कि डीजल इंजन में डीजल को संपीड़ित वायु में इंजेक्टर कराकर जलाई जाती है, जबकि पेट्रोल इंजन में पेट्रोल कार्बोरेटर में पेट्रोल व वायु के मिश्रण बनाकर सिलेंडर में स्पार्क द्वारा जलाया जाता है। चलिए आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका बाहरी सतह जो है ना फिनिश किया रहता है, बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका बाहरी सतह फिनिश किया रहता है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसका बाहरी सतह जो है फिनिश किया रहता है। तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ड्राई लाइनर जो है ना फिनिश किया रहता है। तो ड्राई लाइनर में बाहरी सतह फिनिश किया हुआ रहता है, इसकी बाहरी सतह ग्राइंडर के द्वारा फिनिश करनी पड़ती है ताकि वह ब्लॉक में सही तरीके से जो है ना फिट हो सके। ठीक है, तो ये रहा यूथ पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और सभी लोग से रिक्वेस्ट है क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और इसका पीडीएफ जो है ना बिहार पुलिस ड्राइवर जो प्रैक्टिस सेट होमवर्क से जो स्टार्ट है उसमें जो है ना इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का पीडीएफ दिया जा चुका है सोल्यूशन के साथ। तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम होता है जुड़ने में, चाहे कुछ समस्या होता है, कुछ पूछना है, तो आप इस नंबर पर जो है ना कॉल कर लीजिए 7549392490। इस नंबर पे जो है ये नंबर क्या है, व्हाट्सअप नंबर है, मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। कुछ जानकारी हो तो आप इस पर जो है ना पूछ सकते हैं। तो सभी लोग उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। बहुत बेहतरीन ढंग से सारा कुछ वहाँ पे करवाया जा रहा है, होमवर्क और जो है ना सारा उसमें टेस्ट भी करवाया जा रहा है। आपका जीके जीएस के लिए जो है ना 7500 और 5000 का होमवर्क देकर जो है ना टेस्ट करवाया जाता है ताकि आपका जीके जीएस में तो बेहतर से बेहतर जो है ना स्कोर हो। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए सारा जो है ना सोल्यूशन के साथ देखिए पीडीएफ है। तो जो भी क्वेश्चन गलत होता है ना उसको पढ़िए कि हाँ मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, ताकि एक क्वेश्चन के अलावा आपको 4 से 5 क्वेश्चन जो है ना सीखने का मौका मिलेगा। तो सभी लोग जो है ना बिहार पुलिस ड्राइवर जो प्रैक्टिस सेट होमवर्क से इसको ज्वाइन कर लीजिए, और सभी लोग जो है ना क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपना स्कोर जरूर कमेंट कीजिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और बाकी जितने भी क्लास राहुल स्टडी ग्रुप के द्वारा करवाया जा रहा है सभी क्लास को जो है ना बारीकी से देखिए, हर वो क्लास को देखिए, चाहे वो कैसा भी क्वेश्चन रहे, ईजी रहे, मॉडरेट रहे, चाहे आप हाई रहे, हर वो क्लास को देखा कीजिए, चाहे कोई भी क्लास हो। ठीक है, तो सभी लोग क्लास को लाइक करके जरूर जाइएगा। तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।